हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं आपके लिए क्लास 8 की प्राची पब्लिकेशन बुक की बच्चों चैप्टर 2 असाइनमेंट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 लेकर आई हूँ। तो मैं करवाती हूँ असाइनमेंट 2.2 प्राची बुक का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 5th क्वेश्चन मैं पहले करवा रही हूँ। पहले वीडियो में मैंने इससे पहले के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन है 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 3। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों 3 की पावर 2 है और प्लस है और 2 की पावर 2 है, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। यानी कि जिसकी पावर 2 है उसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। इसी तरह से 2 को भी 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, 3 को और 2 को लिख लिया हमने। अब 1/2 को भी 3 टाइम्स लिख लेंगे। जो पावर है उतने ही बार उसको लिख लेंगे। ठीक है, हमने सबकी पावर को एक्सपेंड करके लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन बीच में और 2 2 ज़ा 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन बीच में, फिर इसको करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को प्लस कर देंगे, 13 आ गया, 4 और 9 प्लस हो गए और 1/8 ऐसा कैसे लिख दिया। अब बच्चों ये कटेगा तो है नहीं, कटिंग तो इनकी नहीं होगी, तो इसको लिख देंगे 13 1 ज़ा 13 और अपॉन 8। ठीक है, ये आंसर आ गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -3। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें एक पावर माइनस की आ गई मेरे पास। ठीक है, एक पावर माइनस की आ गई और माइनस की पावर जब होती है तो क्या करते हैं, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है नंबर का। स्टार्टिंग से करते हैं। अब करेंगे 3 की पावर 2 को एक्सपेंड करके लिखेंगे 3 इंटू 3, फिर बीच में माइनस साइन वैसा का वैसे ही, फिर 2 इंटू 2 क्योंकि 2 की पावर भी 2 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन ऐसे कैसे ही, और इसको क्या करेंगे क्योंकि -3 है पावर तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। पावर 3 है इसलिए 3 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, लेकिन रेसिप्रोकल करके। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। ठीक, इसको ब्रैकेट में रख लेती हूँ, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 27/2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 अपॉन 8। अब 9 में से 4 माइनस किए तो 5 बचा। ठीक है, 5 इंटू 27/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्योंकि कटेगा तो है नहीं। ठीक है, 9 में से 4 गए तो 5 बचा था और मल्टीप्लाई करके 27/8 आया। अब 27 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 5 से, तो ये आएगा 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, 135/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में दिया है 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3, फिर ब्रैकेट है, फिर डिवाइड का निशान है, फिर है 1/4 की पावर -3। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी माइनस की पावर है। ठीक है, तीनों में माइनस की पावर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस की पावर को प्लस की पावर बनाएंगे, यानी कि इनका रेसिप्रोकल करेंगे। तीनों का, तीनों नंबर का रेसिप्रोकल करके प्लस की पावर हो जाएगी। ठीक है, 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3, 1/2 का होता है 2 और पावर इनकी प्लस की हो जाएगी। इसी तरह से 4 की पावर 2 हो गई। अब बच्चों फिर से इसको एक्सपेंड करके खोल के लिख लेंगे नंबर्स को, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 क्योंकि 3 3 पावर है इनकी, और डिवाइड का साइन ऐसा कैसे ही, और फिर 4 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर डिवाइड का साइन, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो इसका 27 में से 8 काटे तो बच्चों 19 आएगा, 19 डिवाइडेड बाय 64। तो इसको हम 19/64 भी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड इसी तरह से लिखा होता है ना, अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है, अब इसका आंसर यही आ जाएगा। अब बच्चों इसी का फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, फिर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 2। सारी प्लस की पावर हैं, सिर्फ इन्हें पावर के हिसाब से डिटेल में खोल के लिखना है। ठीक है, एक्सपेंड करके लिखना है।
इस तरह से 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 कर देंगे और साइन जैसे हैं वैसे ही लगे रहेंगे। लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, जो मल्टीप्लाई के साइन लगाए हैं उनको करते जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रखेंगे। फिर से डिवाइड का साइन 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 9/4 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस के नंबर को अलग प्लस कर लेंगे और माइनस के नंबर्स में से माइनस कर देंगे। यानी कि 9 और 4 को प्लस किया तो 13 आया, माइनस 16 और डिवाइड का साइन 9/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया बच्चों, 13 में से 16 गए तो -3 आया। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर मेरा 16 है तो 16 का साइन आएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय 9/4। ओके, अब -3 को 9/4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जब रैशनल नंबर होता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, उसका नंबर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, -4/3। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5th पार्ट है 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 2। ओके, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब 1 की पावर 2 है तो 1 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन। ठीक है, फिर 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, इसी तरह से माइनस का साइन। फिर 3 की पावर 2 है तो 3 को भी 2 टाइम्स लिख लेंगे और फिर 2/3 को 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है। ठीक है, अब बच्चों इसको एक्सपेंड करके लिख रही हूँ मैं, खोल के ही लिख लेती हूँ, 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना। हाँ, ओके, अब आगे डिवाइड का साइन, फिर 1/4 की पावर 2 है तो इसको भी मैं 2 टाइम्स लिख लूँगी। ठीक है, अब सारा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं, 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, माइनस का साइन 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक, अब फिर इधर से 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई का साइन बीच में, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। डिवाइड का साइन फिर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, यानी कि 1/16 आ जाएगा। आगे देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 1 5 और 9 में से माइनस करेंगे तो -4 बचेगा और 8/27 ऐसा कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा बच्चों, 4 को 8 को और 16 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 8 होता है 32। ठीक है, 32 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 16 से। 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48, तो आ जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा -512/27, क्योंकि मेरे पास माइनस का एक साइन है। ठीक है, तो इस नंबर के आगे माइनस आएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन में बच्चों m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 5 इज इक्वल टू 2/3 की पावर m। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो बेस सबके सेम है। ठीक है, तीनों के बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर, ठीक है, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो मैं एक बेस लूँगी 2/3, ठीक है, और उसको पावर को ऐड कर दूँगी 2 + 5 इक्वल टू के जो दूसरी साइड है वो नंबर ऐसा कैसे ही लिख दूँगी। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना पड़ता है, एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें। क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ बेस आर सेम या इक्वल और इक्वल देन एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर हमारे बेस इक्वल होते हैं तो हमारे एक एक्सपोनेंट भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना पड़ेगा 2/3 की पावर 7। ठीक है, क्योंकि 2 + 5 7 होता है, तो लिखूँगी 2/3 की पावर 7 और इधर लिखूँगी 2/3 की पावर m। तो दैट मीन्स
7 इज इक्वल टू m, ठीक है, 7 इज इक्वल टू m, तो एक्सपोनेंट भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 7, ठीक है, 7 इज इक्वल टू m या m इज इक्वल टू 7, जो भी आप आंसर लिखना चाहो सेम ही है दोनों, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है इसका 2/7 की पावर -5 इंटू 2/7 की पावर m इज इक्वल टू 2/7 की पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे क्वेश्चन, और इसमें भी हमारे बेस इक्वल हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो लिख देंगे 2/7 की पावर -5 प्लस m, ओके, क्योंकि पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं अगर हमारे बेस इक्वल होते हैं। फिर से मेरे को ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इफ़ बेस आर इक्वल then exponents must be equal, ओके। इस तरह से मुझे ये लाइन हर बार लिखनी पड़ेगी जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करूँगी वैल्यू वाला, ठीक है। तो फिर मैं लिखूँगी -5 प्लस m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ पावर ले लिया, ओके, पावर ले ली हमने, इधर भी पावर ले ली, ठीक है, उनको इक्वल कर देंगे अब, ठीक है। तो इसको इक्वल करने में क्या आएगा, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी बच्चों, तो क्या करेंगे, m को एक साइड पे रखेंगे और -5 को 6 के पास पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का नंबर है तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके तो हो जाएगा m की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 आ जाएगी, 6 + 5 इक्वल टू 11, ओके। इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 3/7 की पावर 4 इंटू 3/7 की पावर 5 इंटू और इक्वल टू 3/7 की पावर है 2m + 1, ठीक है। इस तरह से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो बच्चों बेस इसके भी इक्वल हैं सबके, ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड करूँगी सबसे पहले, तो लिखूँगी 3/7 और इसकी पावर जाएगी 4 + 5, ठीक है, फिर इक्वल टू 3/7 की पावर 2m + 1, इसको ऐसे ही रहने देंगे, दोनों की पावर इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से वही लाइन लिखूँगी कि अगर हमारे बेस इक्वल हैं तो हमारे एक्सपोनेंट भी हम इक्वल लिख सकते हैं, ओके। तो ये लाइन आपको इस क्वेश्चन में लिखनी ही पड़ेगी कि हमारे बेस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो लिख दूँगी इफ़ बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, उनको भी हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं सिर्फ पावर लूँगी, यानी कि 4 + 5, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपोनेंट को इक्वल करना है। 4 + 5 इक्वल टू 2m + 1, ठीक है, 4 + 5 हो जाएगा 9 इक्वल टू 2 + 2m + 1, ठीक है। अब 2m को एक साइड रखूँगी बच्चों, क्योंकि मुझे बिना m वाला नंबर चाहिए, तो मैं 1 को 9 की साइड पे पहुँचा दूँगी, तो हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस का नंबर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2m। और अगर हम m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई में है m, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 और 8/2 आ जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी बच्चों, इसकी कट जाएगा ये, 2 1 = 2 और 2 4 = 8, ठीक है। तो m इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ओके। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लिखा है बाय व्हाट नंबर शुड बी एडेड 15 - 1, ठीक है, बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट में बी इक्वल टू -5 की पावर -1, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो किस तरह से इसका आंसर निकलेगा, एक नंबर हमें दिया हुआ है और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज़ -5 की पावर -1, और जब दूसरा नंबर नहीं दिया होता हमें क्वेश्चन में तो हम उसे लेट करते हैं, लेट द सेकेंड नंबर इज़ x, ओके। अब इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब इसको लिखना है सबसे पहले -5 की पावर -1, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है x से और इक्वल टू करना है 15 की पावर -1, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि
-5 के ऊपर माइनस की पावर है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे और 1/-5 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे x। फिर इक्वल टू 15 के ऊपर भी -1 की पावर है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो x मेरे पास क्या आ गया 1/15 और क्योंकि 5 डिवाइड में है x के साथ 1/5 तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा इस नंबर का। और कटिंग करने पर 5 1 5 और 5 6 15 हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।